बेली फैट्स की भी टाइप्स होती हैं, एब्सोल्युटली। जिसमें अपर बेली फैट होता है, लोअर बेली फैट होता है। तो हम्म मैं आपसे लोअर बेली फैट के हवाले से हम्म बात करना चाहूंगी, क्या कॉर्टिसोल की वजह से लोअर हम्म बेली फैट का हम्म इशू होता है हमें? एक कॉर्टिसोल वाला लोअर बेली फैट होता है और एक आपके पास जो औरतों में एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी नहीं हो जाती, वो वाला लोअर बेली फैट है। आप डाइट में हर वो चीज लेंगे जिसमें गुड एस्ट्रोजन, जिसको फाइटोएस्ट्रोजन कहा जाता है, वो शामिल हो। फाइटोएस्ट्रोजन सबसे ज्यादा दुनिया में आपके पास हरी सब्जियों में होते हैं, खास करके कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्पिनच। फाइटोएस्ट्रोजन आपके पास अनार में होता है, फाइटोएस्ट्रोजन आपके पास बेरीज में होता है, फाइटोएस्ट्रोजन आपके पास नट्स और सीड्स में होता है। अगेन आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेंगे, उससे कॉर्टिसोल भी नीचे जाएगा बॉडी में और जहरीला एस्ट्रोजन भी नीचे जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास देसी घी में है, अंडे की जर्दी में है। कि क्या खाली पेट हम चाय पी सकते हैं, चाय कॉफी ले सकते हैं, नहीं ले सकते? तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। जी, डेफिनेटली खाली पेट आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। यू कैन टेक इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, लेकिन उससे पहले आपको पानी के 2-3 ग्लास या फिर आपने लिए हो, या फिर आप एक बहुत अच्छी चीज ये कर सकते हैं। नींबू को लोग समझते हैं कि इट इज मोस्ट एसिडिक फूड ऑन दिस प्लैनेट। एक आध खजूर खा लें या केला खा लें, उसके बाद आप चाय पी लें, अदरवाइज उसके आपके स्टमक पीएच पे अच्छे असरात नहीं होते। इट इज नॉट हेल्दी। ये इन द लॉन्गर रन आपके पास गैस्ट्राइटिस और अल्सर्स की रीजन बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ मैटर पॉडकास्ट विद हफ्सा खालिद। और आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इनको तो मैं कहना चाहूँगी कि ये हैं ब्यूटी विद ब्रेन्स। इंटेलिजेंस भी है और खूबसूरत भी हैं, और इसके साथ साथ लोग इनकी कही भी बातों को सुनना पसंद भी करते हैं, क्योंकि ये हमारी डाइट के हवाले से हम सबका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हैं। और इनका ऐसा मानना है कि दवाई से ज़्यादा अगर हम नेचुरल चीज़ों के ऊपर अपनी डाइट को रखें तो हम ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर साहर चावला की, जो कि होलिस्टिक विजडम की सीईओ भी हैं, और नेचुरल प्रोडक्ट्स को अक्सर तो मैं नहीं कहूँगी, हमेशा प्रमोट करती हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि हमारी सेहत के लिए जितने अच्छे नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो दवाइयाँ कभी भी हमारी सेहत को बेहतर नहीं रख सकती। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहर, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम हफ्सा, बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलके, इससे ठीक हो और खुश भी। सेम हियर। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप दोबारा आपने हमारे ऑफ लिए अपना कोर्स, वक्त निकाला ऑफ है, कोर्स। और अपनी बातें शेयर करने के लिए, अपना नॉलेज हमारे साथ बांटने के लिए आप दोबारा यहाँ पे हाजिर हुई हैं। थैंक यू सो मच। मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आपके सामने फिर से बैठी हूँ और आपने जो पूछना है प्लीज पूछें। अच्छा, लास्ट टाइम भी हमने चाय के हवाले से बात की थी, हाँ। और लोग ये भी जानना चाहते हैं, हम्म चाय को वैसे हमने काफी तफसील से डिस्कस किया था, हम्म लेकिन हमारे पास एक सवाल आया कि हम्म क्या खाली पेट हम चाय पी सकते हैं, चाय कॉफी ले सकते हैं, नहीं ले सकते? तो मुझे लगता है कि आपसे बेहतर इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। जी, डेफिनेटली खाली पेट आपको कभी भी नहीं लेनी चाहिए। यू कैन टेक इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, लेकिन उससे पहले आपको पानी के 2-3 ग्लास या फिर आपने लिए हो, या फिर आप एक बहुत अच्छी चीज ये कर सकते हैं। नींबू को लोग समझते हैं कि इट इज मोस्ट एसिडिक फूड ऑन दिस प्लैनेट। नींबू खुद तो एसिडिक होता है, लेकिन जिस्म में जिस प्रोसेस के थ्रू वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, वो अल्कलाइन हो जाता है। आप नींबू पानी के 2-3 ग्लास पहले ले लें, ये आपकी बॉडी के पीएच को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है, अल्कलाइन करता है। एक आध खजूर खा लें या केला खा लें, उसके बाद आप चाय पी लें, अदरवाइज उसके आपके स्टमक पीएच पे अच्छे असरात नहीं होते। इट इज नॉट हेल्दी। ये इन द लॉन्गर रन आपके पास गैस्ट्राइटिस और अल्सर्स की रीजन बन और सकता है। इससे हमारा जो पूरा दिन होता है वो भी क्या डिस्टर्ब रहता है। देखिए जी, अगर कोई दिन में अप टिल 75 मिलीग्राम ऑफ कैफीन लेता है, जो आपके पास 2 कप बनते हैं, ठीक है, और उसको खाली पेट नहीं ले रहा, तो नहीं, डिस्टर्ब नहीं रहेगा। अगर आप बहुत अरसा खाली पेट चाय पीते रहे, तो अल्टीमेटली वन डे इट कैन बिकम अ रीजन फॉर अल्सर्स। ओह, अल्सर्स। यस, और उसके बाद यस। हमें ना चाहते हुए भी मेडिसिन की तरफ जाना हाँ, और पड़ेगा। मेडिसिन की तरफ तो तब भी नहीं जाना हम्म। चाहिए। अल्सर का ट्रीटमेंट मेडिसिन के बगैर होता है, और मैं पूरी दुनिया में अल्लाह का शुक्र है कर भी रही हूँ। लेकिन ये कि आपको एक प्रॉब्लम तो हो जाएगी ना, राइट, है जैसा ना? कि मैंने पहले कहा कि आप नेचुरल डाइट को ज्यादा प्रेफरेंस देती एब्सोल्युटली, हैं, वो आपकी बात एब्सोल्युटली। से बिल्कुल जाहिर हो गया है हम्म, कि मेडिसिन से जाने की बेहतर यही है कि हमारे लिए कि हम नेचुरल डाइट की तरफ जाएं, और एब्सोल्युटली। अल्सर का इलाज भी मुमकिन है। चलिए, ये चीज़ भी हमारी ऑडियंस को क्लियर हो गई कि जो मैंने बात कही थी वो गलत नहीं है। अच्छा, चिकन के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हम जब बाजार में जाते हैं, तो हम्म आजकल तो वैसे भी लोग जाते हैं, उनको नहीं पता चलता हम्म और मार्केट में क्या सेल हो रहा है, चाहे वो रेड मीट हो या वो चिकन हो, हम्म हमें नहीं पता चलता है कि ये जो मुर्गी हम खा रहे हैं, जो गोश्त हम खा रहे हैं, वो हेल्दी है या नहीं। हम्म तो इसका बेस्ट तरीका क्या होता है जिससे हमें पता चल सके कि हमने खाने के लिए कौन सा चिकन या गोश्त खरीदना है? अच्छा, बेस्ट चीज़ तो ये है कि अगर जो वेंडर है, यानी जिससे आप खरीद रहे हैं, वो आपका जानने वाला हो, तो सही तहकीक तो आप तभी कर सकते हैं क्या है। और अब तहकीक आपने क्या करनी है, एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये मुर्गी, जो जानवर आप ले रहे हैं, उसको खुराक क्या खिलाई गई है। क्योंकि
क्योंकि आपके पास ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो जीएमओ फूड प्रोडक्ट्स हैं, जो इनकी खाद, इनके खाने की चीज़ तैयार की जाती है, वो तैयार की जाती है आपके पास कॉर्न और सोय से। हुँ, कॉर्न और सोय को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि जीन्स की छेड़ा-छाड़ी के साथ कुछ बैक्टीरियाज़ ऐड करके हुँ, हुँ, साइंस और इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी चीज़ तैयार की जाती है कि वो खाद ज़्यादा पैमाने पे और ज़्यादा प्रोड्यूस हो। जहाँ पर क्योंकि हमारे पास ये जानवर बहुत ज़्यादा ब्रीड किए जाते हैं, वो हुँ, खाद ज़्यादा पैमाने पर उनकी खुराक प्रोड्यूस होती है, उसके साथ-साथ वो कुछ सीरियस हेल्थ हैज़र्ड्स भी दे जाती है। ओह! जैसे आपके पास वो कैंसर कॉज़िंग रीज़न हो सकती है, हुँ, इन्फ्लेमेशन कॉज़िंग रीज़न हो सकती है, हार्मोनल डिसरप्शन कॉज़ करने की रीज़न हो सकती है। ये मैं नहीं कहती, ये डॉक्यूमेंटेड ऑथेंटिक रिसर्चेज़ कहती हैं। हुँ, फिर इस माहौल का जानना कि किस माहौल में आपके पास जानवर को रखा गया है। हुँ, जैसे आपके पास जो एक आपके पास रेंज होती है, जो केज वाली रेंज होती है, हुँ, उसमें हुँ, मुर्गी के पास मुश्किल से इतनी जगह होती है आपके पास यस, रहने के लिए। यस, इतनी सी जगह मुर्गी के लिए बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी क्रिएट करती है हुँ, और उस एंग्ज़ायटी को मारने के लिए ऊपर से मुर्गी को कैफ़ीन दिया जाता है। बहुत ओह! सारी जगहों पर ये प्रैक्टिस है, जिसकी वज़ह से वो मुर्गी में और एंग्ज़ायटी क्रिएट करती है, लेकिन उसको कैफ़ीन इसलिए दिया जाता है ताकि वो जाग सके और वो जागती रहेगी और वो खाएगी और वो ज़्यादा बड़ी होगी, सो दैट वो हुँ, कम ब्रीडिंग टाइम में हुँ, उसको बड़ा किया जाए। तो इस तरह की मुर्गी तो आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। फिर आपके पास एक केज फ्री रेंज होती है, यानी मुर्गी को बार्न में निकलने की इजाज़त है, लेकिन फिर भी वो एक क्लोज़ डब्बे में क्लोज़्ड है और वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा है। हुँ, अगेन वो एक आइडियल चीज़ नहीं है। फिर आपके पास एक फ्री रेंज मुर्गी आ जाती है कि बार्न से बाहर मुर्गी को थोड़ी देर निकलने की इजाज़त हुँ, है, लेकिन आपको टाइम का नहीं पता होता कि कितनी देर उसको बाहर निकलने की इजाज़त है। और एक आपके पास आ जाती है जो बिल्कुल पास्चर रेज़्ड होती है, जो खुले माहौल में होती है और जिसको फीड भी ऑर्गेनिक दी जा रही होती है। हुँ, आइडियली आपको ये मुर्गी लेनी चाहिए। अगेन अगर आपका वेंडर जानने वाला नहीं है, चीज़ें आपको नहीं पता लग सकती। यानी हम कह सकते हैं कि हमें देसी मुर्गी का देसी इस्तेमाल मुर्गी करना लेनी चाहिए और चाहिए। ये जो ब्रॉयलर एब्सोल्युटली, और ये विलायती मुर्गियाँ हैं, इनसे एब्सोल्युटली परहेज़ नॉट, करना चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट। पर यस। अनफॉर्चुनेटली हुँ, हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं हुँ, वहाँ पे एक तो लोग देसी मुर्गियाँ खाने पे भी गुरेज़ करते हैं। उनको हुँ, नहीं लगता वो या तो शायद वो महँगी होती है, शायद इस वज़ह से नहीं हुँ, खाना चाहते, पर हुँ। वो ये भूल जाते हैं कि ये हमारी सेहत के लिए अच्छी है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगी? मेजॉरिटी लोग देसी मुर्गी इसलिए नहीं खा रहे होते हैं बिकॉज़ उसमें बोटी इतनी हुँ, मोटी-मोटी नहीं होती है। सूखी ये एक मुर्गी। बहुत, हाँ, एग्ज़ैक्टली, लेकिन एक्चुअली बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेज़ हर जगह पे मैं नहीं कह रही, लेकिन मेजॉरिटी जगहों पे इस्तेमाल की जा रही हैं, जिसकी वज़ह से मुर्गियों को खिलाया जाता है, ठीक है? हुँ, व्हिच इज़ हुँ, नॉट अ गुड थिंग। अगेन आपके पास इकोनॉमिक कंसर्न्स भी लोगों के आ जाते हैं बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं। हुँ, अब जिन हुँ। लोगों के इकोनॉमिक कंसर्न्स नहीं है, उनको तो मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ताला का आप शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको वसाइल दिए हैं, तो आप अपने लिए बेटर चीज़ सेलेक्ट करें। अब आपको बिल्कुल। क्या लगता है कि आजकल लड़कियों में बांझपन इतना ज़्यादा क्यों हुँ, है? बहुत हुँ, बड़ी रीज़न है इसके पास, आपके पास जीएमओ फेड फूड्स। ये जितना रेस्टोरेंट में भी तो जीएमओ फेड चिकन आते हैं ना और जीएमओ फेड चीज़ें आती हैं, ये इतनी हार्मोनल चेंजेस क्यों हुई हैं? आजकल हर दूसरी तीसरी लड़की पीसीओएस का शिकार क्यों? आज से 20 साल पहले पीसीओएस का नाम भी किसी को पता नहीं था। तो हुँ, ये इन्हीं हुँ। चीज़ों का नतीजा है। राइट, बिकॉज़ हुँ, हमारी डाइट ठीक नहीं है और हम एब्सोल्युटली, शॉर्टकट्स में जाना पसंद करते हैं। एब्सोल्युटली। राइट, चलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी इस बात से लोग हेल्थ की तरफ थोड़ा-सा कॉन्शियस होना शुरू करेंगे। वैसे तो क्या ही कहूँ मैं लोगों के बारे में, लेकिन चलें लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल की भी हुँ, एक ख़ासी इम्पोर्टेंस है। बहुत सारे हुँ, लोग हैं जिनको इसके बारे में नहीं हुँ, हुँ, मालूम। हुँ। तो आपसे मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि कॉर्टिसोल लेवल क्या होता है? बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है ये। कॉर्टिसोल आपकी बॉडी का स्ट्रेस हार्मोन होता है और अक्सर लोग जब समझते हैं ना स्ट्रेस हार्मोन, तो वो कहते हैं इसको जिस्म में होना ही नहीं चाहिए। ऐसी बात नहीं है। कॉर्टिसोल को जिस्म में एक सर्टेन लेवल तक होना चाहिए। ये आता कहाँ से? आपके गुर्दों के ऊपर 2 ग्लैंड्स लोकेटेड होते हैं, हुँ, एड्रीनल हुँ, ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपके पास कुछ और भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स भी वहीं से आते हैं और आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी वहीं से आता हुँ, है। हुँ, अब हमारी ज़िंदगी में, बॉडी में जो भी फाइट और फ्लाइट और परेशानी की सिचुएशन आती है, कॉर्टिसोल को जिस्म में मौजूद होना चाहिए ताकि हुँ, हम उन सिचुएशंस को हैंडल कर सके। कॉर्टिसोल से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम सामने आते हैं। एक कॉर्टिसोल का बहुत ज़्यादा होना और बहुत अरसे तक क्रॉनिकली ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपका कॉर्टिसोल ज़्यादा रहे, कॉर्टिसोल का खत्म हो जाना, जिसको एड्रीनल फटीग कहते हैं। यानी हुँ, एक हुँ, एड्रीनल हाइपर एक्टिविटी कि कॉर्टिसोल ज़्यादा पंप हो रहा है, ज़्यादा पंप हो रहा है, और एक एड्रीनल फटीग। अब कॉर्टिसोल हाइपर एक्टिविटी की आपके पास क्या निशानी है? उसमें टिपिकल एक मून फेस चेहरा होता जाता है। हुँ, पेरिफेरीज़ आपके पास यानी बाजू और टाँगें पतली होती हैं, पेट बहुत मोटा होता है, आपके हुँ, पास फूला हुआ होता है। ऐसे लोग मोस्टली डायबिटीज़ की तरफ प्रोग्रेस करते हैं, पीसीओएस की तरफ आपके पास प्रोग्रेस करते हैं।
ब्लड शुगर लेवल जो है ऐसे लोगों का हमेशा आपके पास हाई होता है, एंग्जाइटी रहती है, एजिटेशन रहता है, और जब इस स्ट्रेस को वो बहुत अरसा उठाते रहते हैं तो कॉर्टिसोल क्रैश होना शुरू हो जाता है, और इस कंडीशन को आप एडिसन्स डिजीज कहते हैं। ओके। और जब कॉर्टिसोल क्रैश होना शुरू होता है ना, तब फिर कमजोरी और वीकनेस और आपके पास वेट लॉस स्टार्ट होता है। एजिटेशन फिटीक इस केस में भी रहती है। हुँ, वैसे लोग होते हैं ना जो इतना सा भी स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकते, यहाँ स्ट्रेस आया और वो फट गए, ठीक है, हुँ। उसका मतलब ये होता है कि उनकी बॉडी बहुत अरसा स्ट्रेस बर्दाश्त कर चुकी है, कॉर्टिसोल खत्म हो गया, कुछ है नहीं उसको डील करने के लिए, लेकिन वो वेट लॉस की तरफ होता है। इसको मैनेज करने का बेहतरीन तरीका, जहां पर जाने माने स्ट्रेस फैक्टर्स जो आपकी लाइफ में हैं, ठीक है, कुछ हुँ, लोग भी तो आपकी जिंदगी का सरदर्द होते हैं ना, उनसे दूर रहना, ठीक है। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें इंक्लूडेड रखें जो आपकी बॉडी में स्ट्रेस ना बढ़ाएं। हुँ, जितने भी शुगरी आइटम्स हैं वो आपकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल रेस करते हैं, जो भी चीज इंसुलिन का लेवल रेस करती है वो कॉर्टिसोल का लेवल भी रेस करती है, तो ये जिसम में बायोमेडिकल स्ट्रेस बढ़ाता है। हुँ। इमोशनल स्ट्रेस तो अलग एक हो गया ना, ये आपके पास बायोमेडिकल स्ट्रेस आ गया। दूसरा, अल्लाह ताला के बनाए ऐसे खाने जो आपके जिस्म में स्ट्रेस हार्मोन लेवल रेगुलेट करें, उनको एडेप्टोजेंस कहा जाता है। एडेप्टोजेंस अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। अश्वगंधा को किंग ऑफ हर्ब्स कहा जाता है क्योंकि ये मर्दों का सबसे बड़ा हुँ, एडेप्टोजन है, और हुँ, शतावरी को क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है, जड़ी बूटी को, क्योंकि औरतों की सबसे बड़ी हुँ। एडेप्टोजन है। दोनों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है मर्दों और औरतों के लिए, बल्कि मेरा तो अपना प्रोडक्ट भी है हार्मोलेंस येस, मेरी ब्रांड का, येस। जिसमें मैंने शतावरी वगैरह माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में क्लाइंट्स उससे माशाल्लाह। फैज़याब हो रहे हैं। तो जो लोग लेना चाहें वो मेरी वेबसाइट पे जाके उसको ऑर्डर कर सकते हैं, www.holisticwisdombysaharchavla.com। मैं ये बोल सकती येस, थी येस, ना? येस, हाँ, बोल ठीक है। सकते हैं। तो हार्मोलेंस के नाम से वो अवेलेबल है, लेकिन खाली जड़ी बूटियों के साथ साथ ये बहुत जरूरी है कि आप अपना लाइफस्टाइल भी मैनेज करें। हुँ, हुँ, अगर आप जड़ी बूटी ले रहे हैं, आप हार्मोलेंस फॉर एग्जाम्पल मेरा ले रहे हैं, लेकिन आप पूरी रात जाग रहे हैं, आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन मैनेज नहीं होगा। स्ट्रेस हार्मोन आपका तब मैनेज होगा जब आप रात को 10-11 बजे के बाद सोएंगे, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक होगा। जब आपका बायोलॉजिकल क्लॉक ठीक होगा तो आपका एड्रिनल ग्लैंड को पता होगा कि उसने सही टाइम पे कॉर्टिसोल रिलीज करना है और सही टाइम पे रोकना है। अब बहुत सारे लोग अपनी लाइफस्टाइल की लापरवाही की वजह से भी अपना स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा कर बैठते हैं। अब ये हुँ। यंगस्टर्स आजकल हफ्सा कितना रिवाज है, पूरी ट्रू। पूरी रात जागेंगे, येस। फिल्में देखेंगे, मूवियां देखेंगे। अब मिडनाइट स्नैकिंग चल रही मिडनाइट होती है। स्नैकिंग करेंगे। अब हुँ, ये जवान बॉडी है जो बिल्कुल ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप 11 बजे के बाद एक रात भी जागते हैं तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल 33 टू 53% जो है वो ऊपर चला ओह! जाता है एक रात से। अब सोचो कोई इंसान 20 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक की लाइफस्टाइल करेगा तो 40 साल की उम्र में उसकी बस होगी ना? बिल्कुल, उसका तो बिल्कुल। कॉर्टिसोल खराब होना है। हुँ, आप यकीन हुँ। करें कि मेरे पास आती हैं मेरी हम उम्र औरतें, जो कि मैं हैरान रह जाती हूँ जब वाक़ई वाक़ई मेरी उम्र की होती हैं, बट आई एम अमेज्ड बिकॉज़ इतने सालों से उन्होंने लाइफ़स्टाइल इस तरह का रखा हुआ है कि वो ऐसा लगता है जैसे कोई लेट 40s की या 50s या 60s की खातून है, हुँ, एंड हुँ। टोटली ड्रेन्ड, और चेहरा भी थका हुआ एंड एवरीथिंग। तो ये सारा लाइफ़स्टाइल का नतीजा भी होता है। अच्छा, हमें पता कैसे चलता है कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल कितना है, बढ़ा हुआ है या कम है? इसका कोई टेस्ट होता है, क्या होता है? बिल्कुल सिंपल सा टेस्ट है। इसका हुँ, टेस्ट आपका आपका जो कॉर्टिसोल लेवल होता है वो पीक पे होता है सुबह 8 बजे। तो अपने ओके। कॉर्टिसोल के लेवल्स आप जब भी चेक कराते हैं वो आप सुबह 8 बजे चेक नहीं कराते हैं, कुछ घंटे बाद। आप अपने ब्लड का कॉर्टिसोल लेवल चेक कराएँ और आपको पता लग जाएगा आपका कॉर्टिसोल ऊपर है, नीचे है, जो भी है। राइट। और फिर उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक काबिल डॉक्टर सिर्फ 5 मिनट आपको सामने बिठा के आपको बता सकता है आपको ऊपर है या नीचे है। अच्छा, बेली हुँ, फैट की आप यहाँ पे बात हुँ, कर रही हैं, तो बेली हुँ। फैट्स की भी टाइप्स होती हैं, एब्सोल्युटली। जिसमें अपर बेली फैट होता है, हुँ, लोअर बेली फैट हुँ, होता है। हुँ, तो मैं आपसे लोअर बेली फैट के हवाले हुँ, से हुँ, बात करना चाहूँगी, क्या कॉर्टिसोल की वजह से लोअर हुँ, बेली फैट का हुँ। इश्यू होता है हमें? 2 चीज़ों की वजह से हफ्सा लोअर बेली फैट होता है, और लोअर बेली फैट हमेशा हार्मोनल बेली होती ओके, है, और ओके। कॉर्टिसोल वाली हार्मोनल बेली है। हुँ, एक हुँ, कॉर्टिसोल वाला लोअर बेली फैट होता है, और एक आपके पास जो औरतों में एस्ट्रोजन टॉक्सिसिटी नहीं हो जाती, हुँ, वो वाला हुँ। लोअर बेली फैट है। औरतें हैं ना हमारे पास 40s में आके ऊपर वाला पेटी है, नीचे यूँ निकला हुआ है। येस। वो आपका स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा है और आपका हुँ, टॉक्सिक एस्ट्रोजन ज़्यादा है और आपका गुड एस्ट्रोजन कम है। तो अगेन जो उसकी मैनेजमेंट है वो इस पर बेस्ड है कि आप अपने गुड एस्ट्रोजन को ऊपर लेके जाएँ, कॉर्टिसोल को कैसे नीचे ले जाना है उस पे हमने बात कर ली है। गुड एस्ट्रोजन को आप कैसे ऊपर लेके जाएँगे? आप डाइट में हर वो चीज़ लेंगे जिसमें गुड एस्ट्रोजन, जिसको फाइटोएस्ट्रोजन कहा जाता है, वो हुँ, शामिल हो। फाइटोएस्ट्रोजन सबसे ज़्यादा दुनिया में आपके पास हरी सब्जियों में होते हैं, खास करके कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, स्पिनच। फाइटोएस्ट्रोजन आपके पास अनार में होता है, फाइटोएस्ट्रोजन आपके पास बेरीज़ में होता है, फाइटोएस्ट्रोजन आपके पास नट्स और सीड्स में होता है। हुँ, अगेन आप अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेंगे, उससे कॉर्टिसोल भी नीचे जाएगा बॉडी में और ज़हरीला एस्ट्रोजन भी नीचे जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपके पास हुँ, देसी घी में है, अंडे की ज़र्दी में है, नट्स और सीड्स में है, फैटी फिश में है।
टॉक्सिक एस्ट्रोजेंस को जिस्म से निकालने के लिए आप कुछ सिंथेटिक सप्लीमेंट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नायाब चाइनीज़ हर्ब है आपके पास सिलीमेरीन, जो मिल्क थिसल सप्लीमेंट के नाम से आती है। इसकी 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम डेली एम्प्टी स्टमक डोज आप स्टार्ट कर हुँ। सकते हैं। उसके साथ आपके पास एक बड़ा बेहतरीन सिंथेटिक सप्लीमेंट होता है डिम डाई इंडोलाइल मीथेन। हुँ, डाई हुँ। इंडोलाइल मीथेन का जो 400 मिलीग्राम है वो आधा किलो हरी सब्जी के बराबर है। ये आपके ओह! एस्ट्रोजन लेवल्स को बड़े बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकता वेरी है। नाइस। तो इसके साथ-साथ अगर लोअर बेली फैट का इश्यू हो तो क्या एक्सरसाइज़ भी इम्पोर्टेंट होती है? जो हार्मोनल बेली होती है एक्सरसाइज उसका कुछ नहीं कर सकती। ओके। अगर आपका लोअर बेली फैट सबक्यूटेनियस फैट है ना, हुँ, हुँ, सबक्यूटेनियस फैट हफ्सा उस मोटापे को कहते हैं जो वाकई फैट है, वाकई हुँ। चर्बी है, वो हार्मोनल नहीं है। हार्मोन की वजह से भी चर्बी आती है, लेकिन अगर वो चर्बी हार्मोन की वजह से नहीं आई और आपकी खाने चुभने की वजह से वजह आई से है। आई है तो एक्सरसाइज उसको हेल्प करेगी। अगर हार्मोन की वजह से आई है, एक्सरसाइज उसको हिलाना भी नहीं तो है। फिर आपको अपना लाइफ़स्टाइल ही चेंज हिलाना भी करना नहीं है है। एक्सरसाइज में, करके राइट। देख लें। सिर्फ़ हाँ, लाइफ़स्टाइल चेंज करें, उसको लाइफस्टाइल चेंज मॉडिफ़ाई करें करें, और ये फ़र्क पड़ जो जाएगा। सप्लीमेंट्स और हर्ब्स मैंने बताए वो करें। वेरी जी। नाइस। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं हुँ। जो डाइट प्लान को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो डाइट प्लान फ़ॉलो करते-करते उन्हें फूड क्रेविंग्स बहुत हुँ, ज़्यादा हुँ, होती हुँ, है। हुँ, हुँ। तो क्या कोई ऐसी भी अशियाँ बिल्कुल। हैं जिनको हम खा सकते हैं ताकि हमें फूड क्रेविंग्स ना हो, अपनी डाइट में यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि ना हम मोटे हों और हमारी क्रेविंग भी पूरी हो जाए? एब्सोल्युटली, बिल्कुल, आपको बिल्कुल भी सिंथेटिक दवाइयों और सप्लीमेंट्स की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एपेटाइट कर्ब करने के लिए सबसे पहले जो आपकी डाइट में इंक्लूडेड होना चाहिए, वो 100% ऑर्गेनिक रॉ अनफ़िल्टर्ड एप्पल साइडर विनेगर विद बटर। इतना लंबा नाम लेने का मकसद ये है कि वो 100% ऑर्गेनिक होना चाहिए, रॉ होना चाहिए, अनफ़िल्टर्ड होना चाहिए, विद मदर होना चाहिए। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम का भी अवेलेबल है, पूरे हुँ, पाकिस्तान में हुँ। शिपमेंट हो रही है। एप्पल साइडर विनेगर विद मदर हफ्सा क्या करता है आपके पास कि वो आपके पास आपको जो क्रेविंग होती है ना, स्नैकिंग होती है, वो इंसुलिन के ऊपर जाने की वजह से होती हुँ, है। वो हुँ। इंसुलिन को ऊपर जाने ही नहीं देता, तो एपेटाइट और शुगर क्रेविंग्स कर्व कर देता है। ओके। इसको या आप सुबह खाली पेट ले लें, 1 टीस्पून पानी के ग्लास में नाश्ते से 30 मिनट पहले स्ट्रॉ के साथ, या सुबह नाश्ते पहली मील से आप पहले ले लें। दूसरी चीज़ आप अपनी एपेटाइट कर्व करने के लिए जो करेंगे, रात को जल्दी सोएँ। तीसरी चीज़ आप अपनी एपेटाइट कर्व करने के लिए जो करेंगे, अपने नाश्ते में हेल्दी फैट और प्रोटीन इंक्लूड कर लें। हुँ। आप अंडे की ज़र्दियों का ज़रा नाश्ता करके देखें, आपको दोपहर के 3 बजे तक भूख नहीं लगेगी सुबह 8 बजे का किए। ओह! और यही नाश्ता आप किसी सीरियल का करके देखें, आपको 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी। बिकॉज़ अंडे की ज़र्दी का जो गुड फैट है, वो आपका हुँ, इंसुलिन स्पाइक नहीं होने देता, आपको भूख नहीं लगने देता। और अच्छी प्रोटीन अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें। हुँ। एनिमल प्रोटीन की सूरत में, अंडों की सूरत में, तो आपकी एपेटाइट कंट्रोल रहेगी। जैसे कीमा कहा जाता है कि आप कीमा कीमे का खाएँ, इस्तेमाल बड़ा करें। गोश्त खाएँ, हुँ। ऑर्गन मीट खाएँ, मछलियाँ खाएँ, ठीक है? हाँ, और इससे घबराएँ नहीं बिल्कुल कि नहीं। आपको गर्मी हो जाएगी, कोई आप फैट गर्मी-शर्मी हो नहीं जाएगा। होती है, आप बल्कि ज़्यादा वेल रेगुलेटेड रहते हैं। आपके जो दिमाग का न्यूरोट्रांसमीटर है डोपामाइन और सेरोटोनिन, जो लोग गोश्त ज़्यादा खाते हैं, वो बहुत ज़हीन होते हैं। हुँ, लेकिन हमारे हुँ, पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से ये मिथ्स बनाई हुई हैं कि जी मछली खाने हुँ। से गर्मी हो जाती है। अब मछली खाने से आपके पास कोई गर्मी नहीं होती है। एक्चुअली गर्मियों में मछली का ब्रीडिंग सीज़न होता है हुँ, और हुँ। कहा जाता है कि ब्रीडिंग सीज़न में मछली नहीं खानी चाहिए। लेकिन अगर आप मछली वो मँगवाएँगे या कहीं से इम्पोर्ट हुई है, कुछ हुई है जो ब्रीडिंग सीज़न वाली नहीं है, तो आप बिल्कुल खा सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते आप? हाँ, एक बात से मैं ज़रूर एग्री करूँगी कि कुछ जिस्म होते हैं जिनकी गर्म तासीर होती है और जिनकी ठंडी तासीर होती है। ये आयुर्वेद और चाइनीज़ मेडिसिन की बहुत बड़ी हकीकत है। और हुँ, जिन हुँ। जिस्मों की गर्म तासीर होती है, उनको रेड मीट और अंडा प्रॉब्लम करता है, लेकिन वो अगेन केस टू केस डिपेंड करता है। और उन पेशेंट्स को मैं मना भी करती हूँ। राइट। हुँ, अच्छा, ख़वातीन में अमूमन देखा जाता हुँ, है कि वो आयरन डेफ़िशिएंट होती हैं। हुँ, हुँ। इसकी क्या रीज़न है? देखिए जी, सबसे पहले हफ्सा इसकी रीज़न ये है कि औरतें गोश्त नहीं खाती। जो हुँ, औरत मेरे हुँ। ऑफ़िस में आएगी वो कहेगी मैं तो रेड मीट नहीं खाती। अच्छा, मुझे पता नहीं है किस तरह की फ़ैशन स्टेटमेंट बन गई है, ठीक है? आपके पास जो आयरन की सबसे ज़्यादा एब्ज़ॉर्बेबल जज़ब होने वाली फ़ॉर्म है उसको हीम आयरन कहा जाता है। वो होती सबसे ज़्यादा बड़े गोश्त में और उसके हुँ, बाद आपके पास व्हाइट मीट में होती है। दूसरा, औरतें बच्चों को भी जन्म देती हैं। औरतों को हर महीने पीरियड्स भी आते हैं, उनके जिस्म से हुँ, बहुत ब्लड हुँ। लॉस होता है। ये भी आपके पास आयरन की कमी की रीज़न है। तो आपको तो और ज़्यादा गोश्त खाना चाहिए अगर आपको ये बिल्कुल, सारी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। तीसरा, आपके पास अगर आपका हाज़मा ख़राब हो और 30-35 के बाद सबका स्टमक एसिड नीचे जाता है। जब स्टमक एसिड नीचे जाए, गोश्त से आयरन अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब नहीं होता, तो भी हो सकता है आपके पास आयरन अच्छी तरह एब्ज़ॉर्ब ना हो। औरतें बच्चे पैदा करती हैं, सिज़ेरियन के बाद, सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस के बाद, जब आप अपनी आपके 40 डेज़ जिसको आपका छिला कहा जाता है, बहुत क्रूशियल होते हैं। हुँ, आप अपनी हुँ। डाइट का ख़्याल नहीं रखेंगे, तो आपको आयरन डेफ़िशिएंट एनीमिया होगा। बहुत सारी औरतों में विटामिन सी की कमी से भी आपके पास एनीमिया हो जाता है। ओह! विटामिन सी की कमी से जो एनीमिया होता है, उसको माइक्रोसिटिक एनीमिया आपके पास कहा जाता है। बहुत सारे लोगों में विटामिन बी9, विटामिन बी12 की कमी से आपके पास एनीमिया हो जाता है, जो कि आपके पास हरी सब्जियों और अगेन बड़े गोश्त में मौजूद है। तो इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। राइट, चलिए बड़ी अच्छी टिप्स दी हैं आपने थैंक आयरन यू। डेफिशिएंसी को कंट्रोल करने के लिए। तो डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइकवाइज़। आपने जो हमें टिप्स बताई हैं, हुँ, मुझे उम्मीद है कि अगर लोग इनको फॉलो करना शुरू करें तो हमारी आधे से ज़्यादा मसले तो हमारी ज़िंदगी के ख़त्म हो इंशाल्लाह। जाएँगे। और नाज़रीन, अगर आप डॉक्टर सहर चावला के होलिस्टिक विज़डम के जो भी इन्होंने नेचुरल प्रोडक्ट्स बताए, अगर आप लेना चाहें, इन्होंने पॉडकास्ट के अंदर अपनी वेबसाइट
वेबसाइट का नाम भी आपको बता दिया, कि उसका एड्रेस भी बता दिया है, तो आप वहाँ से जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। अभी के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।